मुझे अपनी बहन पर शक था कि वो कमरे में छुपकर कोई दवाई इस्तेमाल करती है। मुझे उसके कपड़ों से हर वक्त दवाई की बदबू आती थी। एक रात में छुपकर देखने लगी तो हैरान हो गई कि मेरी बहन दवाई खाकर खुद ही बेड पर अकेली। हम तीनों बहनों ने जब से होश संभाला था हमारे साथ कुछ भी अच्छा ना हुआ था। हमारी अम्मा की ये दूसरी शादी थी और हमारा सौतेला बाप हमारे साथ बहुत ही बुरा सलूक करता था। उसके लिए हम तीनों बहनें मुफ्त बोझ के सिवाय कुछ ना थे और इसी वजह से मेरी बड़ी बहन आमना बहुत ही बस मिजाज और गुस्से वाली हो गई थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता कि जैसे उसके साथ कोई नफसियाती मसला हो गया है। वो तो अम्मा को भी बहुत बुरा भला कहती थी और हम दोनों छोटी बहनों से भी बात ना करती थी और सौतेले अब्बा को देखकर तो उसके तेवर ही बदल जाते। डर के मारे अम्मा उसे सौतेले अब्बा के सामने ही जाने नहीं देती थी कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कह बैठे। पिछले कुछ दिनों से मेरी बड़ी बहन आमना रोजाना दोपहर को चुपके से घर से निकल जाती। जिस वक्त अम्मा सो रही होती और 2 घंटे बाद घर वापस लौट कर आती और उसके पास से दवाइयों की तेज बदबू आ रही होती। मैं हैरान थी कि मेरी बहन रोज दोपहर को कहाँ जाती है, जबकि हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था और दवाइयों की बदबू उसके पास से क्यों आती है। ये एक अजीब बात थी जो मुझे समझ नहीं आती थी। जब से अम्मा की दूसरी शादी हुई थी हम लोगों ने घर से निकलना ही छोड़ दिया था, क्योंकि हमारे दूसरे अब्बा बहुत ही सख्त थे और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाया करते थे। अब्बा ने हम पर बेजान पाबंदियां लगाई हुई थी और अम्मा अब्बा के आगे बिल्कुल बेबस थी। मुझे भी अपने सौतेले बाप से बहुत खौफ महसूस होता था, लेकिन आप ही उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता था। वो रोजाना चुपके से कहीं जाने लगी थी और इसी बात ने मुझे परेशान कर दिया था। हम 3 बहनें थी और ये हमारी अम्मा की दूसरी शादी थी। हम तीनों बहनें बहुत ही छोटी थी जब हमारे सगे अब्बा ने हमें छोड़ दिया था। अम्मा ने हमें बताया था कि अब्बा किसी दूसरी औरत को पसंद करने लगे थे, इसलिए अब्बा ने हमें घर से निकाल दिया था। अम्मा ने मजबूरन दूसरी शादी कर ली और हमारा सौतेला बाप बहुत ही सख्त मिजाज साबित हुआ। अक्सर अम्मा अपनी किस्मत पर रोने लगती। हमारा सौतेला बाप हम तीनों बहनों पर एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता था और इसलिए उसने हम तीनों बहनों की तालीम का सिलसिला भी खत्म कर दिया। आमना आप ही कुछ पढ़ी लिखी थी क्योंकि उन्हें हमारे सगे बाप ने स्कूल में दाखिल करवाया था और वो 4-5 जमातें पढ़ गई थी। हम लोग सारा दिन घर के काम काज करते और सौतेले अब्बा के काम से लौट कर आने के बाद अपने अपने कमरों में दब जाते, क्योंकि अब्बा के मिजाज का पता ही नहीं चलता था कि कब किस बात पर चीखने चिल्लाने लगे। जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई थी। हम बहनें छोटी छोटी चीजों और खुशियों के लिए तरस जाया करती थी और हमारी माँ चाहकर भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाती थी। मैंने अक्सर ही अपनी माँ को बावर्ची खाने में बैठकर चुप चुप के रोते हुए देखा था और मैं जान गई थी कि वो अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही है। अगर हमारा सगा बाप हमारे साथ इस तरह का सलूक करता तो शायद आज हम भी एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे होते। मुझे अपने सगे बाप से शदीद नफरत थी क्योंकि इसकी वजह से ही हमें सौतेले बाप का साया बर्दाश्त करना पड़ रहा था। ऐसे में जब बड़ी बहन चुपके दोपहर को घर से बाहर निकलने लगी तो मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ, क्योंकि अगर ये बात हमारे सौतेले बाप को पता चल जाती तो वो हमारे साथ साथ अम्मा के भी दरगत बना देता। जब से हम बहनों ने होश संभाला था अपनी माँ को सौतेले बाप के हाथों से पिटाई खाते हुए देखा था। हर बात पर वो अम्मा को मारने लगता। दोपहर के वक्त अम्मा और मेरी छोटी बहन दोनों ही बहुत गहरी नींद सो जाते और इस बात का फायदा उठाकर मेरी बड़ी बहन घर से निकल जाती। मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन का पीछा करके देखूं तो सही कि आखिर वो जाती कहाँ है। मैं डायरेक्ट अपनी बहन से ये सवाल नहीं कर सकती थी क्योंकि हालात ने उससे बहुत बस मिजाज और चिड़चिड़ा बना दिया था। वो छोटी छोटी बात पर हम सब से झगड़ने लग जाती। अम्मा से तो वो बात करना भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए एक दिन मैंने चुपके से उसका पीछा किया तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि वो तो एक मेडिकल स्टोर के अंदर दाखिल हो गई
दोपहर का वक्त था, इसलिए इस जगह बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। यह एक छोटे सी अस्पताल के साथ बना हुआ था, मेडिकल स्टोर था। मैंने चुपके से करीब जाकर देखा तो मेरी बहन मेडिकल स्टोर वाले के साथ अंदर बात कर रही थी। मैं पीछे हटकर दरख्त की आड़ में छिप गई थी और 2 घंटे तक मैं वहीं छिपी रही। 2 घंटे बाद मेरी बहन मेडिकल स्टोर से बाहर निकली और इधर उधर देखते हुए घर पहुंच गई और मेरी जान में जान आ गई थी कि इसका मेडिकल स्टोर वाले के साथ कोई चक्कर है। जब भी वो 2 घंटे मेडिकल स्टोर के अंदर गुजार कर आई है और इसलिए इसके पास से दवाइयों की बू आती है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन ऐसी भी कोई हरकत कर सकती है, जबकि वो जानती थी कि हमारा बाप कितना मेरी बहन अपने साथ सभी की जिंदगियों को मुसीबत में धकेले जा रही थी। मैं अजीब से खौफ का शिकार हो गई थी, क्योंकि अगर अब्बा को यह बात पता चल जाती तो वो हम तीनों को गला घोंटकर मार देता। अपनी बहन के पीछे पीछे दबे कदमों में भी घर लौट आई और फिर मैंने एक अजीब मंजर देखा कि मेरी बहन अपने आयान के अंदर से कुछ दवाइयां निकाल कर अपनी अलमारी में छुपा रही थी। मैंने फिलहाल खामोशी अख्तियार कर ली थी, क्योंकि मैं कुछ और वक्त उसको देना चाहती थी। अगले दिन जब मेरी बहन दोबारा से उसी वक्त घर से निकलने लगी तो मैंने उससे पूछ लिया कि वो कहाँ जा रही है। मेरी बहन कहने लगी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो मेडिकल स्टोर से अपनी दवा लेने के लिए जा रही है। मैं अपनी बहन की देदा दिलेरी पर हैरान थी। आज भी वो मेरे पूरे 2 घंटे बाद मेडिकल स्टोर से लौटी तो मैं उसके इंतजार में ही दरवाजे के पास मौजूद